ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 53 है। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 7 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग है सृष्टि की उत्पत्ति विनाश करने वाली प्रकृति है, अर्थात प्रकृति स्वयं कर्ता है। प्रकृति स्वयं कर्ता अर्थात प्रकृति सृष्टि का कर्ता है। सृष्टि को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है, इसलिए वो कर्ता है। और विनाशक भी है। प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश करने वाली है। तो उत्पादक विनाशक ये सब प्रकृति ही है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। और उसका समाधान चल रहा है कि प्रकृति कर्ता नहीं है, वो उपादान है। कर्ता तो केवल परमात्मा है। फिर भी शास्त्रों में प्रकृति को उत्पादक कर्ता के रूप में जो वर्णन आता है वो गौण रूप से कहा जाता है। ये प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में आगे एक और समाधान किया जा रहा है 8वें सूत्र के माध्यम से। चमसवत अविशेषात्। चमसवत, चमस कहते हैं चमचा, जो आप लोग प्रयोग करते, स्पून जैसे आप कहते हो, छोटा स्पून, बड़ा स्पून, कड़छी भी बोल सकते आप। तो चमसवत, चम्मच के समान, चम्मच के समान प्रकृति को समझना चाहिए। इसलिए अविशेषात्, वो विशेष नहीं है, सामान्य है। चमसवत अविशेषात् यत्र क्वचित अध्यात्म ग्रंथे प्रकृति जगत जन्मादेः कारणम कर्तृत्वेन आभासते। यत्र क्वचित, जहां कहीं पर भी, अध्यात्म ग्रंथे, उपनिषद के ग्रंथ में, प्रकृति जो है जगत जन्मादेः कारणम, प्रकृति जगत की उत्पत्ति, जन्म देने वाली और आदि से उसका विनाशक, ऐसा इस रूप में प्रकृति जगत के जन्म आदि का कारण है। अर्थात कर्तृत्वेन, कर्ता के रूप में, आभासते, प्रतीत होता है। जहां कहीं अध्यात्म ग्रंथ में, उपनिषद शास्त्र में प्रकृति जो है जगत के जन्म देने वाली या विनाश करने वाली है, ऐसा कारण के रूप में, कर्ता के रूप में आभासते, प्रतीत होता है। कहीं कहीं का मतलब कहां? जैसे अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का ये वचन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इस वचन को उद्धृत किया है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। ये सब प्रकृति के विशेषण है। वो कैसी है प्रकृति? अजाम, वो अजा है, अजन्मा है, अनादि है। एकाम, वो एक ही है, प्रकृति के नाम से एक ही है, लेकिन उसके विभाग है। एक का नाम लोहित है, एक का नाम शुक्ल है, एक का नाम कृष्ण है। तो जो लोहित शब्द जो है रजोगुण का प्रतीक है, शुक्ल सत्वगुण का प्रतीक है और कृष्ण तमगुण का प्रतीक है। तो लोहित शुक्ल कृष्णा, जो
रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण वाली जो एक अजन्मा प्रकृति है, वो एक अजन्मा प्रकृति जो है स्वरूपाह, अपने जैसी, स्वरूपा का मतलब है समान रूप, अपने जैसी, बहवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा को, सृजमानाम उत्पन्न करती है, पैदा करती है, जन्म देती है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अजन्मा एक प्रकृति जो 3 स्वरूपों वाली है, लोहित शुक्ल और कृष्ण स्वरूप वाली प्रकृति है, अर्थात सत्व रज और तमोगुण स्वरूप वाली जो एक अजन्मा जो प्रकृति है, वह प्रकृति स्वरूपा, अपनी जैसी, अपने समान ही, बहवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा, प्रजा का मतलब है जड़ चेतन वस्तुओं को, सृजमानाम उत्पन्न करने वाली है या उत्पन्न करती है। ये उपनिषद का वचन है। अब कहते हैं इति अत्र, इस वचन में, तू खलु निश्चित रूप से, प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम, प्रकृति नामक ये जो अव्यक्त वस्तु है, जो अप्रकट वस्तु है, अदृष्टि गोचर वस्तु है, जो प्रकृत्याख्यम, प्रकृति आख्यम कहते हैं नामक, तो प्रकृत्याख्यम का मतलब प्रकृति नामक अव्यक्त न दिखाई देने वाली अप्रकट जो वस्तु है, वह प्रकृति जगत जन्मादे, जगत को उत्पन्न करना और विनाश आदि करने का कारणम भवतु, कारण बन जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो जगत को उत्पन्न करने वाली और उसको विनाश करने वाली है, ऐसा कारण के रूप में भवतु हो जाए, किला निश्चित रूप से, पर कैसे? चमसवत, चम्मच के समान बन जाए, चम्मच के समान प्रकृति कारण बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब उदाहरण दे रहे हैं चम्मच का। यथा ही यज्ञस्य कर्ता यद्यपि यजमान, यथा लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि यज्ञस्य कर्ता, यज्ञस्य कर्ता का मतलब यज्ञ करने वाला, यद्यपि यजमान, यजमान होता है, ये आप सब जानते हैं। स्वतंत्रम यज्ञस्य कारणम भवति, वो स्वतंत्र रूप से उस यज्ञ को करने का स्वतंत्र कारण होता है, वो पराधीन नहीं होता, स्वतंत्र कारण यज्ञ करने का। तथापि फिर भी चमसो अपि अव्य पदार्थस्य प्रक्षेपण साधनत्वेन किं वा आधार साधनत्वेन यज्ञस्य कारणम भवति। तथापि वैसे ही जैसे यज्ञ करने वाला यजमान एक कारण है, स्वतंत्र कारण है, तथापि वैसा ही चमसः अपि, ये जो चम्मच है वो चम्मच भी हव्य पदार्थस्य, हव्य कहते हैं हवन में देने योग्य, हव्य, हवन में देने योग्य पदार्थ को हव्य कहते हैं, अर्थात सामग्री। हव्य कहते हैं सामग्री को जो हवन में देने योग्य है, इसलिए उसका नाम है हव्य। तो हव्य पदार्थस्य, जो हवन में देने योग्य जो पदार्थ है, वो सामग्री चाहे घी हो, वो भी सामग्री है। सामग्री का मतलब है जो पर्टिकुलर आजकल लोग बना के रखते हैं उसी को सामग्री नहीं बोलते हैं। जो हवन में जो भी आप डालते हैं वो सब सामग्री कहलाती है। चाहे आप लड्डू डालो, पेड़ा डालो, आप कोई लोग फल भी डालते हैं, फल डालें, कोई सूखे मेवे डालते हैं, सूखे मेवे डालें, या घी डालते हैं, घी, जो भी हवन में डालते हैं आप आहुति के रूप में, उस सब को एक शब्द में सामग्री कहते हैं। तो ये जो हव्य है, हव्य रूपी जो पदार्थ है, जो कि प्रक्षेपण साधनत्वेन, प्रक्षेपण का मतलब है उसमें प्रक्षेप करते हैं, उसमें डालते हैं, उसमें छोड़ते हैं, उसमें आहूत करते हैं। जो प्रक्षेपण का, उसमें हवन में छोड़ने का जो साधन रूप जो हव्य है, वो किं वा, अथवा यूं भी कह सकते हैं आधार साधनत्वेन, उस सामग्री को डालने का जो आधार है, साधन है, वो कौन है? चम्मच है। तो आधार साधन के रूप में यज्ञस्य कारणम भवति, वो भी यज्ञ का कारण बनता है। बिना चम्मच के आप घी कैसे डालोगे? परंतु
भले वो कारण बनता है, परंतु तत्परतंत्रमेव कारण, वो परतंत्र कारण है, वो यजमान के अधीन है। वो चम्मच अपने आप नहीं हव्य को लेकर के अवन में नहीं डालने के लिए जा सकता। वो चम्मच जो है वो अपने आप हव्य को डालने के लिए जाता नहीं वहां पर वो चम्मच भी साधन है, वो भी कारण है यज्ञ का। बिना चम्मच के आप यज्ञ नहीं कर सकते, वो भी साधन है। परंतु परतंत्रमेव कारणम, वो परतंत्र कारण है। तद्वत, ठीक चम्मच के समान, अविशेषात, अविशेषात को खोला है, कारणत्व सामान्य धर्मात, कारण रूपी सामान्य धर्म होने से। कौन? प्रकृति। जगत की उत्पत्ति करने में, उत्पन्न करने में वो कारण जरूर है, लेकिन अविशेष कारण है। अविशेष का मतलब है विशेष कारण नहीं है। अर्थात उसी को खोला है, अविशेष को, कारणत्व सामान्य धर्मात, कारण रूपी सामान्य धर्म है, अर्थात सामान्य कारण बनता है। कौन? अव्यक्तम, प्रकृत्याख्यम, अव्यक्त रूपी प्रकृति नामक ये वस्तु जो है वो सामान्य कारण बनता है, और वो भी परतंत्रम, वो परतंत्र है, यानी चेतन के अधीन है। जगत जन्मादि कारणम, जगत की उत्पत्ति और विनाश आदि का कारण है। न तो स्वतंत्रम, वो स्वतंत्र कारण नहीं है। न ही मोक्षार्थम व ज्ञेयमिति, और न ही मोक्ष पाने के लिए उसको जानना है। अर्थात शास्त्र में उसको जानने के लिए नहीं बोला है। उसको नहीं जानना, इसका ये तात्पर्य नहीं है प्रकृति को जानना ही नहीं है, हमें जानना तो है, लेकिन मुक्ति को, मोक्ष के लिए वो जानने योग्य है, ऐसा शास्त्र ने नहीं बोला है। आप मेरी ओर देखिएगा, ये बहुत विशेष बात है, इसको समझना, नहीं तो भ्रांति होती है लोगों को। प्रकृति ज्ञेय नहीं है, प्रकृति जानने योग्य नहीं है। जब ये वचन बोला जाएगा तो दिमाग में प्रकृति को जाने बिना कैसे हम मुक्ति तक पहुंचेंगे, प्रकृति तो जानने योग्य है, ये आपके मन में आएगा। पर शास्त्र में प्रकृति को जानने योग्य नहीं बताया है। किसको बताया? परमात्मा को बताया, आत्मा को बताया। जब आत्मा जानने योग्य है तो उस आत्मा को कैसे जानोगे? आप इसे कौन बता सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं कि परमात्मा जानने योग्य है, जे है, लेकिन उस परमात्मा को जान कैसे सकते हैं? दो ही हाथ खड़े हैं, दो ही लोग जानते हैं आप। हाँ जी, ये दिली इतना ही लिखा हुआ आ रहा है, क्या नाम है इनका? दिलीप देशपांडे। हाँ जी, बताइए। प्रकृति के सत्ता से ही जान सकते। हाँ, ये उत्तर है ना। परमात्मा को अगर कोई जानना चाहते हैं तो वो प्रकृति के सहारे से ही जान सकते हैं। यदि प्रकृति का सहारा ना लो तो कोई भी दुनिया में भगवान को नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता। तो जानने योग्य परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा को जानने के लिए आपको प्रकृति का सहारा लेना होगा, उसको साधन बनाना होगा, और साधन को जाने बिना साध्य नहीं जाना जा सकता। वो अंडरस्टूड है। साधन को जाने बिना साध्य को आप नहीं जान सकते। हाँ जी, मेरे को पिता को जानना है। अरे पिता को पुत्र के माध्यम से जान सकते हैं, पिता को पुत्र के माध्यम से जान सकते हैं। वास्तव में वो पिता है या नहीं है? माता को संतान के माध्यम से ही जान सकते, आखिर वो माता है या नहीं है? आप में से कई लोगों ने धर्मसूत्र पढ़े हैं, याद रखना मेरे से। जब हम कल्पशास्त्र पढ़ रहे थे तब सबसे पहले धर्मसूत्र पढ़ाया। मैंने ये स्पष्ट वहां पर सूत्र आए, वहां बताया था, आपको याद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। केवल पैदा करने से कोई मां नहीं होती है, पैदा करने से कोई पिता नहीं होता है, कोई पढ़ाने मात्र से कोई गुरु नहीं होता है। पैदा किया, मैंने पैदा की, इसका मतलब मैं मां नहीं हूं क्या?
नहीं है। फिर मां कब है? मातृमान होती है। पिता कौन है? पितृमान होता है। गुरु आचार्य कौन है? आचार्यवान होता है। मातृत्व उस संतति में नहीं आया तो माता किस बात का है? पितृत्व उस संतति में नहीं आया तो पिता किस बात का है? आचार्यत्व उस संतति में नहीं आया तो वो फिर आचार्य किस बात का है? नहीं स्पष्ट हुआ है तो स्पष्ट करूं। माता पिता आचार्य, माता पिता आचार्य तीनों शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं, संस्कृत करते हैं, उस पशुवत मनुष्य को मनुर्भव मनुष्य बनाते हैं। और नहीं बनाया, किस बात का मां है, किस बात की वो मां है, किस बात का वो पिता है, किस बात का वो आचार्य है। देखो, मेरे को डुबाओगा मत, डुबाना मैं। सारे शास्त्र पढ़ करके मेरे को डुबाओ मत, डूबने नहीं देना। पढ़ने के बाद आप को कुछ ना आए, कुछ ना सीख पाए, धर्म पर आप ना चले, आश्रम व्यवस्था पर आप ना चले, वर्ण व्यवस्था पर आप ना चले, अध्यात्म मार्ग में आगे चलकर के ईश्वर तक ना पहुंचे, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। किस मूर्ख ने इनको शिक्षा दी है? जैसे माँ के लिए पिता के लिए बोला जाता है, ये आदमी है क्या? कौन थी इसकी माँ जो ऐसा राक्षस को पैदा किया है? कौन था इसका पिता ये जो राक्षस बना है? कौन गुरु है? इसके अंदर कोई मानवीयता ही नहीं है। कोसेंगे किसको? माता पिता और आचार्य को कोसेंगे। अब आपके हाथों में है जी, माता पिता और आचार्य। और आप माता पिता जरूर हैं। अब आप जानो अपने मातृत्व पितृत्व को, पर मैं तो अपने आचार्यत्व को पुष्ट करना चाहूंगा ना। आप लोग मेरे को डुबाएंगे या क्या करेंगे, वो आपके हाथों में है। तो यहां ये जो बात कही जा रही है, ईश्वर को जानना है तो माध्यम प्रकृति ही बनेगा। प्रकृति के बिना ईश्वर को जान नहीं सकते। और प्रकृति के माध्यम से ही मैं को जान सकता हूं। आत्मा को जीव के रूप में जानना भी प्रकृति के माध्यम से। मैं अपने आप को भी प्रकृति के माध्यम से जानूंगा और परमात्मा को भी प्रकृति के माध्यम से जानूंगा। ईश्वर ज्ञेय है, उसको जानना है। उसको जानने के लिए इन दोनों का सहारा लेना होगा, स्वयं का और प्रकृति का। नहीं तो ईश्वर को जान ही नहीं सकते। तो जानने योग्य ईश्वर है, ये बोला है यहां पर। तो इसलिए प्रकृति ज्ञेय नहीं है, न तो स्वतंत्रम कारणम। ये प्रकृति जगत की उत्पत्ति का स्वतंत्र कारण नहीं है। न मोक्षार्थम, न मोक्ष के लिए प्रकृति है। न ज्ञेयम, न वो ज्ञेय है, जानने योग्य है। ये बात इस रूप में समझना है, भ्रांति में नहीं जाना है। अथ अन्यो व्याख्या मार्ग। अब इसी सूत्र का एक अलग प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। एक व्याख्या को पूरा किया है। कहते हैं, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण दिया है, अत्र इस प्रमाण में लोहित शुक्ल कृष्णा अजा प्रसव धर्मिणी प्रतिपाद्यते। अत्र इस प्रमाण में लोहित शुक्ल कृष्णा अजा, जो रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण लक्षण वाली जो अजन्मा, अजा अजन्मा, प्रसव धर्मिणी, जो प्रसव धर्म को रखने वाली प्रकृति है, प्रसव करने वाली है प्रकृति, ऐसा प्रतिपाद्यते। इस वचन में प्रतिपादन किया, वर्णन किया है। अर्थात ये जो अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूप, ये जो वचन है, ये क्या कह रहा है? ये वचन कहते हैं ये प्रसव करने
के धर्म रखने वाली प्रकृति है, ऐसा वर्णन कर रहा है। प्रसव देने वाली है, अर्थात जगत का प्रसव देने वाली है ये प्रकृति। जैसे माँ पुत्र को देने वाली होती है, पुत्र का प्रसव करने वाली होती है, माँ को खुद को पता नहीं है कैसा बच्चा बाहर आ रहा है, माँ को क्या पता है। अब शुक्र है भारत में क्राइम है वो, अगर आप पता करते पहले कि ये लड़का है लड़की है। विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ सब लीगल है। वहाँ लीगल है तो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ इसलिए क्योंकि आप गलत करते हैं, इसलिए नहीं है। खैर, तो माँ को पता ही नहीं है कि ये बच्चा कौन आ रहा है, गोरा आ रहा है, काला आ रहा है, कैसा नाक है, कैसी आंखें हैं, कुछ पता नहीं है। वो प्रसव करने वाली है बस। पर निर्माता, बनाने वाला, कर्ता, उत्पादक परमात्मा है। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि यहाँ लोहित शुक्ल कृष्णा, ये जो लोहित स्वरूप वाली, शुक्ल स्वरूप वाली, कृष्ण स्वरूप वाली जो अजन्मा जो प्रकृति है, वो प्रसव धर्मिणी, वो प्रसव धर्म को रखने वाली वस्तु है, ऐसा प्रतिपाद्यते, वर्णन किया जा रहा है। सा अत्र अविशेषात्, सा वो जो प्रकृति है यहाँ अविशेषात् अर्थात सामान्य धर्मात्, सामान्य धर्मों वाली प्रकृति अभिलक्ष्यते, सामान्य धर्मों वाली प्रकृति यहाँ लक्षित हो रही है। सामान्य धर्मश्च, सामान्य धर्म क्या है इस प्रकृति में? तो क्या है? लोहित शुक्ल कृष्णत्वम, लोहित शुक्ल कृष्णत्व ही यहाँ पर सामान्य धर्म है। अर्थात सत्व रजस तमस्त्वेन, सत्व रज और तम के रूप में वो लक्षित हो रही है प्रकृति। नहीं सामान्य धर्मे उपमिते पदार्थे सर्वे गुणा तत्र तोल्यन्ते। कहते हैं सामान्य धर्मे उपमिते, सामान्य धर्मों से उपलक्षित पदार्थे, पदार्थ में, सामान्य धर्मों से उपलक्षित, सामान्य धर्मों से उपस्थित जो पदार्थ है उस पदार्थ में सर्वे गुणा, सारे के सारे गुण, तत्र न तुल्यन्ते, न तुलना की जा रही। सभी गुणों को लेकर के तुलना नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, केवल सामान्य धर्मों को लेकर के तुलना की जा रही है। तस्याह अजारूपायाः सृजमानत्वं गौणम, तस्याह उस प्रकृति का, अर्थात अजारूपायाः प्रकृत्या, जो अजारूपी अजन्मा रूपी जो प्रकृति है, जो उस प्रकृति का जो सृजमानत्व है, सृजन करने का जो स्वरूप है उस प्रकृति का, वो सृजन करने का स्वरूप गौणम, वो गौण रूप से है। अर्थात प्रकृति सृजन कर रही है। ये जो कथन किया जा रहा है, कहाँ कथन किया जा रहा है जी? इस वचन में, बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, अपने समान रूपों वाली प्रजा को सृजमानाम, सृजन कर रही है प्रकृति, ऐसा जो वर्णन है ये गौणम, ये गौण रूप से वर्णन है। क्यों? परमात्मा अधीनमेव ग्राह्यम, वो परमात्मा के अधीन होकर के ही सृजन करती है, ऐसा समझना चाहिए। कथम, कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं, चमसवत, चम्मच के समान, यथा ही अर्वाक बिलह चमसा ऊर्ध्व बुधना, ये बृहदारण्यक का वचन है। वहां प्रस्तुत किया है अर्वाक बिला, अर्वाक का मतलब नीचे की ओर बिल है, अर्थात नीचे की ओर छेद है। चम्मच ऐसा रखिए, चम्मच को, तो चम्मच ऐसा रखेंगे तो उसको नीचे की ओर बिल है, तो अर्वाक बिलह, नीचे की ओर उसका बिल, बिल का मतलब है गड्ढा है, या यूं कहिए छेद है। किसका? चमसा, चम्मच के अंदर। और ऊर्ध्व बुधना, ऊपर की ओर तला है। अत्र शिरसः चमस रूपत्वं विहितम, अत्र शिरसा, सिर को चम्मच के रूप में यहां पर विधान किया है। अविशेषात, अविशेष रूप से, अर्थात सामान्यात हेतु, समान धर्म के हेतु से, अर्थात सामान्य धर्म को हेतु बना करके। उक्तम ही तत्रैव उपनिषदि, और उसी उपनिषद में ये भी बात कही गई है, अर्वाक बिलह चमसः ऊर्ध्व बुधनः इति इदम तत् शिरः एष अर्वाक बिलह चमसः ऊर्ध्व बुधनः तस्मिन् यशो निहितम
विश्वरूपमिति प्राणा वै यशो निहितम विश्वरूपम, ये बृहदारण्यक का वचन है। तो कहते हैं उक्तम ही तत्रैव उपनिषदि, उसी उपनिषद में जहां ये अर्वाक बिलह चमसा ऊर्ध्व बुद्धना जो बोला है, वहीं पर उक्तम ही, वहीं पर ये बात कही है व्यापक रूप से। क्या? अर्वाक बिलह चमसह, चम्मच का नीचे का भाग जो है उसका बिल है, छेद है, और ऊर्ध्व बुद्धनः, और ऊपर की ओर जो है उसका तना है, तला है, तल है, या यूं कहिएगा सपाट है, यूं कहिएगा। इति इदम तशिरा एषा अर्वाक बिला, ये उसका सिर के समान है। अर्वाक बिला चम्मसह, चम्मच का वो सिर जैसा है, जो नीचे की ओर मुख है, ऊपर जो है जड़ें हैं, एक प्रकार से बाल आदि जड़ों वाला है, इसलिए कहा ऊर्ध्व बुद्धना, ऊपर की ओर उसके जड़ें हैं। तस्मिन यशो निहितम, उस सिर रूपी उस चम्मच में, उस सिर में यश निहित है, उसमें यश विराजमान है। क्योंकि परमात्मा या जीवात्मा कहाँ रहता है जी? मस्तिष्क में रहता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो उस सिर में यश विराजमान है, सारा का सारा यश वहीं पर विराजमान है, सारा ज्ञान वहीं पर है मस्तिष्क में, और उस ज्ञान से ही आप यश कमाते हैं। और परमात्मा का जितना भी यश है वो वहां पर विराजमान है। विश्वरूपमिति, वो विश्व रूप है, सारा का सारा विश्व उसी के अंदर विराजमान है, उसी ब्रह्म में विराजमान है। फिर कहते प्राणा वै यशः, और वो यश कौन है? वो प्राण ही यश को, प्राण ही यश कहलाता है यहां पर। निहितम विश्वरूपम, और वो उस सिर के अंदर संपूर्ण विश्व जो है विराजमान है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषदकार ने कहा है। तस्मात्, इसीलिए सामान्य धर्मो अजा अलंकारस्य, ये जो सामान्य धर्म है, अजन्मा इस प्रकृति के अलंकार के स्वरूप में वहां पर प्रस्तुत किया है सामान्य धर्म को लेकर के। क्या है वो सामान्य धर्म? शुक्ल लोहित कृष्णत्वेन, शुक्ल लोहित और कृष्ण के रूप में सामान्य धर्म को लेकर के सत्वरजस तमो गुणत्वम एवं, सत्वरज और तम के गुणों को शुक्ल लोहित कृष्ण के रूप में वहां अलंकार के रूप में उस अजन्मा प्रकृति को लेकर के ग्राह्यम, ग्रहण किया है। न तो सृजमानत्वम, न कि वो ही स्वयं उत्पन्न करती हो, ऐसा नहीं। तस्या स्वातंत्र्येन ग्राह्यम, उसको स्वतंत्र रूप से न ग्राह्यम, उसको ग्रहण नहीं करना, अर्थात स्वतंत्र रूप से वो सृजन करने वाली प्रकृति है, ऐसा न ग्राह्यम, ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। वो जो भी सृजन करती है वो परमात्मा के अधीन होकर के ही सृजन करती है, ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया जी, समझ में आ गया आप सबको? अब तो तेजी से नहीं बोल रहा हूं ना? हाँ, सूत्रार्थ, सामान्य धर्म से प्रकृति को, सामान्य धर्म से प्रकृति को सामान्य धर्म से प्रकृति को जगत का सृजन करने वाली बताया गया है। सामान्य धर्म से प्रकृति को जगत का सृजन करने वाली बताया गया है, जगत का सृजन करने वाली बताया गया है। जगत का सृजन करने वाली बताया गया है, यह गौण कथन है। यह गौण कथन है, मुख्य नहीं। यह गौण कथन है, मुख्य नहीं। यह गौण कथन है, मुख्य नहीं। चम्मच रूपी पात्र के समान, चम्मच रूपी पात्र के समान, चम्मच रूपी पात्र के समान। सामान्य धर्म से प्रकृति को जगत का सृजन करने वाली बताया गया है, यह गौण कथन है, मुख्य नहीं, चम्मच रूपी पात्र के समान।
हाँ जी, प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, ये चम्मच रूपी अभी भी समझ में नहीं आया। ये चम्मच मतलब क्या करती है, किस प्रकार से ये? आहुति देती है ना चम्मच, हाँ, आहुति देने का करता है चम्मच। तो आहुति उसमें कौन दे रहा है? आहुति कौन दे रहा है? चम्मच दे रहा है। तो चम्मच जैसे आहुति देने का करता है, ऐसे प्रकृति सृजन करने का करता है। अच्छा, ठीक। तो जैसे चम्मच आहुति देने का करता है, वो यजमान के अधीन होकर के कर्ता बन रहा है चम्मच। मुख्य रूप से नहीं है, गौण रूप से करता है। तो ऐसे ही प्रकृति भी सृजन करने का करता है, पर मुख्य रूप से नहीं है, गौण रूप से। जैसे वहां प्रकृति परमात्मा के अधीन होकर के सृजन कर रही है, यहां यजमान के अधीन होकर के चम्मच जो है आहुति प्रदान कर रहा है, ऐसा। जी, धन्यवाद। निर्मला जी को क्या कहना है? माइक तो खोलिएगा ना। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो उल्टा चम्मच का क्या अर्थ है? कि ये प्राण है, उल्टा करके चम्मच का वो बताया आपने। नहीं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। चम्मच हाँ, जो है, उल्टा चम्मच करके वो सिर है ये पूरा। चम्मच हाँ जी। चम्मच ऐसा रहता है ना, ऐसा। हाँ, ऐसे रहता है। तो जो हाँ, ये उल्टा ही तो है, हाँ, उल्टा है। तो यही बोला है। हाँ। अच्छा, ऐसे ही फिर डालते हैं उसको करके, मतलब उल्टा करके ऐसे नहीं, डालते उल्टा हैं। करके डालते थोड़े हैं आप, कमाल नहीं, करते हैं सीधा करके डालते हैं, मतलब वो सिर है उसका, मतलब भाई। डालना चम्मच का वालना तला कुछ है। नहीं। देखिए, चम्मच से उल्टा करके डालते हैं, सीधा करके डालते हैं, ये प्रश्न नहीं है। चम्मच उल्टा रहता है, अच्छा, बस इतना बताना था। उदाहरण का एक अंश लेना है ना, सारा अंश नहीं ले सकते। ठीक है, धन्यवाद। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी, नीचे से जो दूसरी लाइन है, तस्मात् सामान्य धर्मो चा अलंकार से, ये जरा एक समझा दीजिए इसको फिर से। नीचे से कहाँ जी? ये तो मेरी पुस्तक में नीचे तो है नहीं। नीचे से दूसरी लाइन है, तस्मात् सामान्य धर्मो, 8वें के नीचे जी से जी दूसरी। जी जी। तस्मात् सामान्य धर्मो अजा अलंकारस्य। तस्मात्, ये सारी बातें बोल करके उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् इसलिए, सामान्य धर्म को लेकर के यहाँ पर अजा अलंकारस्य, अजन्मा रूपी जो प्रकृति है उसको अलंकार के रूप में शुक्ल लोहित कृष्णत्वेन, शुक्ल लोहित कृष्ण के स्वरूपों से उसका वर्णन किया है, जो कि सत्व रजस तमो गुणत्वमेव। सत्व रज और तम का गुण ही शुक्ल लोहित कृष्ण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और ये सामान्य धर्म है उसका, यानी ये जो सत्व रज तम है, ये अपने जैसे ही कार्यों को बना, प्रकृति जो है सत्व रज तम गुणों वाली है। तो जैसे उसके गुण हैं, उन्हीं गुणों से युक्त ही सृष्टि बन रही ना। जी, अपने गुणों जैसी सृष्टि को बना रही है। जी, तो अपने जैसे गुणों वाली सृष्टि को बना रही है। ये जो अपने जैसे गुण है, ये सामान्य गुण है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो अलंकार से कर यहाँ क्या तात्पर्य हुआ? अलंकारिक वर्णन है। अच्छा, अलंकारिक वर्णन। हाँ जी। जी, चेतन जी। स्वामी जी, कई कई लोग ऐसा भी उत्तर देते हैं, ईश्वर जैसे सूक्ष्मतम है तो सूक्ष्मतम को सीधा नहीं जान सकते, पहले स्थूल और स्थूलता ऐसे ऐसे जानना पड़ेगा। तो ये उत्तर ठीक है जी? हाँ, तो ठीक है ना। सूक्ष्म को सीधा कैसे जान सकते? स्थूल के माध्यम से जान सकते हैं ना। अभी दिलीप जी ने बोला है ना कि प्रकृति के माध्यम से भगवान को जान सकते। तो प्रकृति स्थूल है, उस स्थूल जगत को सामने रख करके ही तो जान सकते हैं। नहीं समझ में आए तो आप अपने आप को रख कीजिए, मेरे को कैसे जानते हो आप? दूसरों से पूछिएगा, मेरे को मतलब मुझ आत्मा को कैसे जानते हो पूछो। तो शरीर के माध्यम से जो जानते हैं ना आपको, मैं बोलते रहे तो मैं कौन हूं? मैं तो नहीं जानता मैं को। लेकिन आप, मैं बोलने वाला जब बैठता है, शरीर से बैठ रहा है, खड़ा होता है शरीर से खड़ा होता है, चलता है शरीर से चलता है, बोलता है शरीर से बोलता है। तो ये जो मैं को जो जानूंगा मैं, वो शरीर के माध्यम से जानता हूं। शरीर के बिना मैं को नहीं जान सकता। तो ऐसे ही
परमात्मा को प्रकृति अर्थात ये सृष्टि के माध्यम से हम जानते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ही अधीयते एके। ज्योति ही उपक्रमा तु तथा ही अधीयते एके। ज्योति उपक्रमा तु पूर्व सूत्रेण सह अस्य एकवाक्यता अस्ति। ये जो 8वां सूत्र हमने पढ़ा है अभी, इस 8वें सूत्र के साथ इस सूत्र का एक वाक्यता अर्थात दोनों सूत्रों को मिला करके एक वाक्य बना सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। चमसवत् अविशेषात् ज्योति उपक्रमा तु, तो एक वाक्य बना दिया उन्होंने, चमसवत् अविशेषात् फिर ज्योति उपक्रमा, दोनों को एक वाक्य बना दिया। तो चमसवत् अविशेषात् ज्योति उपक्रमा तु, तो सा अजा अलंकारे। प्रकृति, सा का मतलब वह प्रकृति कैसी है? अजा, अजन्मा है। एक बात फिर कहा, सा अजा अलंकारे, वही प्रकृति अजन्मा रूपी इस अलंकार को लिए हुए प्रकृति विराजमान है। और कैसी है? ज्योति उपक्रमा ग्राह्य, उसको ज्योति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब ज्योति क्या है? ज्योति अर्थात प्रकाश। ज्योति का मतलब प्रकाश है। सत्वम, और वो प्रकाश क्या है? सत्व है। उसको सत्व कहो, प्रकाश कहो, ज्योति कहो। और उपक्रम का अर्थ होता है प्रारंभ। आरंभ को उपक्रम कहते हैं। तो आरंभ में सत्व है, उसके बाद में क्या है? जी, आप विश्वानि देव से आरंभ करो, तो उसके बाद क्या है जी? हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, उसके आगे क्या है? या आत्मदा बलदा, उसके आगे क्या है? ये, उसके आगे क्या है? ये। तो आप विश्वानि देव से आरंभ कर दो। आरंभ कहो, प्रारंभ कहो, उसी को यहां उपक्रम कहा है। तो सत्वम उपक्रमा, सत्व से आरंभ हो रहा है, फिर रज है, फिर तम है, इसका ये तात्पर्य है। तो सत्वम उपक्रमा यस्याह, जिसका सत्व आरंभ में है, सा इयम ज्योति उपक्रमा, वह ये ज्योति आरंभ वाली है। ये व्याकरण की बात कही जा रही है। शब्द को इस तरह समझाया है यहां पर, ज्योति उपक्रमा को समझाया है यहां पर। ज्योति का मतलब है सत्व, उपक्रमा का अर्थ है आरंभ। आरंभ में सत्व है जिसके, ऐसी प्रकृति। आरंभ में सत्व है ऐसी प्रकृति को ज्योति उपक्रमा कहते हैं। ये प्रकृति का विशेषण है। मेरी ओर देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई ना। ज्योति उपक्रमा, उपक्रमा का अर्थ होता है आरंभ। आरंभ में सत्व है ऐसी प्रकृति, क्योंकि प्रकृति समुदाय है ना जी। प्रकृति एक समुदाय है। उस समुदाय में कौन है? 3 है, सत्व, रज और तम। तो आरंभ में सत्व है ऐसी प्रकृति को ज्योति उपक्रमा कहते हैं। सत्वादिमयी, उसी को खोला है, सत्वादिमयी प्रकृति कैसी है? वो सत्व आदिमयी, अर्थात सत्व फिर आदि से रज और तम वाली। उसी को और स्पष्ट खोला है, सत्व रजस तमो गुणात्मिका, सत्व रज तम गुण स्वरूप वाली। तू अत्र ग्राह्या, तो सत्व रज तमो गुण, सत्व रज तमो गुणों वाली प्रकृति को ग्राह्या यहां पर ग्रहण करना है। और किस रूप में ग्रहण करना है? अविशेषात, अविशेष रूप से ग्रहण करना है। अर्थात सामान्य धर्मात, सामान्य धर्मों वाली प्रकृति को ग्रहण करना है। तथा ही एके अधीयते, ऐसा ही एके, कुछ विद्वान लोग उसको ऐसा ही पढ़ते हैं। तथा ही एके शाखिनः एनाम प्रकृतिम पठन्ति, तथा ही ऐसा ही एके शाखिना, कुछ शाखा वाले
एनाम प्रकृतिम, इस प्रकृति को इसी तरह पाठ करते हैं। किस तरह कि सत्व रज तम गुण वाली प्रकृति है और ये सामान्य धर्मों वाली है। यही सामान्य धर्मों वाली ही सृष्टि को उत्पन्न करती है। यदत्र लोहित शुक्ल कृष्णा, यहाँ जो लोहित शुक्ल कृष्णा है अर्थात सत्व रस तम रूपी त्रिगुणात्मिका, 3 गुणों वाली ये जो प्रकृति है, और ये प्रकृति कैसी है? जगत मूला प्रकृति उक्ता, जगत का मूल है ये प्रकृति, ऐसा उक्ता शास्त्र ने कहा है। तस्याम यत लोहितादिकम कथम इति उच्यते, तस्याम उस प्रकृति में यत लोहितादिकम, जो लोहित शुक्ल कृष्ण जो स्वरूप है, कथम वो कैसे हैं, इति उच्यते उसका समाधान कर रहे हैं छांदोग्य के माध्यम से। यद अग्ने रोहितम रूपम तेजसः तद रूपम, ये जो अग्नि दिखाई देती है हम सबको, जहां भी कहीं अग्नि दिखाई देती है, यद अग्नि, जहां कहीं भी अग्नि में रोहितम रूपम, रोहित कहते हैं लाल, जो लाल रूप दिखाई देता है, तेजसः तद रूपम, वो तेजस का रूप है। ये शुक्लम तद अपाम, और जो शुक्ल रूप दिखाई दे, जो सफेद सफेद दिखाई देता है कहीं पर भी आपको, तद अपाम वो जल का स्वरूप है। यत कृष्णम, जहां कहीं भी कालापन दिखाई देता है, तद अन्नस्य वो पृथ्वी का, अन्न का अर्थ यहां पृथ्वी है, वो अन्न का स्वरूप है। फिर पढ़ रहा हूं जी मैं, यद अग्ने रोहितम रूपम तेजता तद रूपम, जो अग्नि में जो लाल लाल रूप दिखाई देता है वो तेज प्रकाश का रूप है। यह शुक्लम, जहां कहीं सफेद रूप दिखाई देता है, तद अपाम वो जल का रूप है। यद कृष्णम, जो भी आपको काला रूप दिखाई देता है, तद अन्नस्य वो प्रकृति पृथ्वी का रूप है। अन्न कहते हैं पृथ्वी को, वो पृथ्वी का रूप है, वो कृष्णपन। जहां कहीं भी कालापन दिखाई देता है वो पृथ्वी का रूप है, जहां सफेदपन दिखाई देता है वो जल का रूप है, जहां कहीं लाल रूप दिखाई देता है वो प्रकाश का रूप है, ये कहना चाहते हैं। अब ये जो बात कही है छांदोग्य में, इसी स्वरूप को समझा रहे हैं अब आगे। प्रकृतो यत् सत्वम, प्रकृति में जो सत्व स्वरूप है, तद अपाम, यहां गलत लिखा है, तद अग्नि रूपम, ये जो लिखा है ना ये गलत लिख, अग्नि रूपम वो दूसरे के साथ जुड़ेगा, उल्टा करना है, तद अपाम रूपम ऐसा बनाना है। तद अग्नि रूपम के स्थान पर तद अपाम रूपम ऐसा बनाना है। प्रकृतो यत् सत्वम, प्रकृति में जो सत्व गुण है वो तद अपाम वो जलों में आया है, वो जल का ही रूप है। प्रकृति में जो सत्व है तद अपाम रूपम वो जल का स्वरूप है। फिर कहा है यद अग्नि रूपम तद रजः, अथवा यद रजः तद अग्नि रूपम, और जो प्रकृति में जो रजस स्वरूप है वो अग्नि का रूप है। तो यद रजः को अग्नि के साथ जोड़ना है, यद रजः तद अग्नि रूपम, जो प्रकृति का जो रजोगुण है वो अग्नि का स्वरूप है, अर्थात वो रजोगुण अग्नि में आया है, इसका ये तात्पर्य है। प्रकृति में जो सत्वगुण है वो अपाम वो जलों में आया है, और प्रकृति में जो रजस स्वरूप है वो अग्नि में आया है। फिर कहा प्रकृति में यत् तमः, प्रकृति में जो तमोगुण है तत् पृथिव्या वो पृथ्वी में आया है, ये इसका तात्पर्य है। इस वाक्य को दोबारा बोलता हूं, प्रकृतो यत् सत्वम, प्रकृति में जो सत्व गुण है, तद अपाम रूपम वो जलों में आया है।
प्रकृति में यद रजः, प्रकृतो यद रजः, प्रकृति में जो रजोगुण है, तद अग्नि रूपम, वो अग्नि के अंदर आया है। प्रकृतो यद तमः, प्रकृति में जो तमोगुण है, तद पृथिव्या, वो पृथ्वी में आया है। एवं, इस प्रकार से प्रकृते त्रिगुणतायाः कारण प्रतिपादनात्, प्रकृति को तीन गुणों, प्रकृते त्रिगुणतायाः, प्रकृते त्रिगुणतायाः, प्रकृति के ये तीनों गुणों से, या प्रकृति के ये तीनों गुण कारण प्रतिपादनात्, प्रकृति के इन तीनों गुणों को कारण के रूप में वर्णन किया गया होने से, तत्र अजा अलंकारे, अजन्मा प्रकृति को अलंकार के रूप में त्रिगुणमयी, तीनों गुणों वाली बताया गया है। और वो भी कैसे? अविशेषात, सामान्य रूप से बताया गया है। अविशेषात ग्रहीतुम शक्या, उसको सामान्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। सा च परमात्मा अधीना सती ही, वह प्रकृति परमात्मा के अधीन होकर के ही जगत जन्मादे कारणम, जगत को उत्पन्न करने या विनाश करने का कारण बनता है। ऐसा अत्र विज्ञेयम, यहां इस उपनिषद के प्रकरण में समझना चाहिए। हाँ जी, आप में से जिनको भी इन पंक्तियों का कहीं अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। प्रकृति क्या है और छांदोग्य उपनिषदकार ने उस प्रकृति को लेकर के क्या बताया है, वो यहां पर स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है कि छांदोग्य उपनिषदकार ने जो बोला है कि प्रकृति के अंदर तीन प्रकार के सामान्य गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व से जहां भी सफेदपन आया है सृष्टि में, वो सत्व से आया है। जहां रूप गुण आया है वहां रजोगुण से आया है। जहां कृष्ण रूप आया है वो तमोगुण से आया है। ये इसका तात्पर्य है। या यूं भी कह सकते हैं कि जो जलों में जो श्वेतत्व है वो सत्वगुण का है। अग्नि के अंदर जो लाल रूप है वो रजोगुण से आया है। और सृष्टि के अंदर जहां कहीं पर भी जो कृष्णत्व है वो तमोगुण से आया है। ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, ज्योति आदि का वर्णन तो, ज्योति आदि का वर्णन तो ज्योति आदि का वर्णन तो अजारूप प्रकृति का ही है। ज्योति आदि का वर्णन तो अजारूप प्रकृति का ही है। ज्योति आदि का वर्णन तो अजारूप प्रकृति का ही है। वैसे ही अन्य कुछ ऋषि गण पाठ करते हैं। वैसे ही अन्य कुछ ऋषि गण पाठ करते हैं। वैसे ही अन्य कुछ ऋषि गण पाठ करते हैं। इसलिए प्रकृति ईश्वराधीन होकर सृजन करती है। इसलिए प्रकृति ईश्वराधीन होकर सृजन करती है। ज्योति आदि का वर्णन तो अजारूप प्रकृति का ही है। वैसे ही अन्य कुछ ऋषिगण पाठ करते हैं। इसलिए प्रकृति ईश्वराधीन होकर सृजन करती है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसका ये जो
लाइन है, ज्योति आदि का वर्णन तो अजार रूप प्रकृति ही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ज्योति आदि का वर्णन तो अजार रूप प्रकृति ही है। तो ये जो उपनिषद में उसको ज्योति के रूप में बोला है ना, जी तो ज्योति के रूप में जो प्रकृति को बोला है और उसको अपाम के रूप में बोला है, उसको कृष्णत्व के रूप में बोला है, तो सत्व रज गुण के रूप में जो वर्णन आया है वो अजारूपी प्रकृति का ही वर्णन है। जी जो अभी लोहित शुक्ल कृष्णाम जो आया है वो प्रकृति का ही वर्णन है, जी और ऐसा ही अन्य ऋषि लोग भी मानते हैं, इसका तात्पर्य। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा नहीं है स्वामी जी लाइन का, ज्योति आदि का वर्णन तो अजार रूप प्रकृति का ही है। देखिए ज्योति उपक्रमा है ना, ज्योति है आरंभ में। जी किसके आरंभ में? प्रकृति शब्द समुदाय का है, प्रकृति समुदाय को कहते हैं। जी उस समुदाय में सबसे पहले कौन है? ज्योति है, अर्थात सत्वगुण है। जी उसके बाद में कौन है? रजोगुण है, तमोगुण है। जी तो ज्योति आदि का मतलब है, ज्योति है सत्व, तो आदि का मतलब हो गया रज और तम। तो इस ज्योति को शुक्ल, लोहित, शुक्ल और तम के नाम से बोला है ना, लोहित, शुक्ल और कृष्ण। तो लोहित हो गया है रजोगुण, यानी मैं ये कहूं शुक्ल हो गया ज्योति, तो शुक्ल रूपी ज्योति आदि में है। उसके बाद में दो और आए, तो इनका जो वर्णन है ज्योति के रूप में जो वर्णन आया वो अजारूप प्रकृति का ही वर्णन है। जी ज्योति शब्द का अर्थ आप सत्तु ले लीजिएगा। माइक बंद करिए एक बार। ज्योति शब्द से आप सत्तु को ले लिए, तो ज्योति आदि का मतलब है सत्तु आदि का वर्णन। तो सत्तु बोलेंगे तो फिर आपको स्पष्ट हो जाए, इसलिए ज्योति आदि का मतलब ज्योति है एक, और दूसरा है कृष्ण है, और लोहित है। तो ज्योति, लोहित और कृष्ण। अब लोहित कृष्ण को ना बोल करके केवल ज्योति बोला, ज्योति आदि का वर्णन, अर्थात ज्योति, लोहित, कृष्ण का वर्णन जो है वो प्रकृति का ही वर्णन है। जी स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है जी? जिनको भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। कोई पंक्ति समझ में नहीं आई हो या सूत्रार्थ समझ में नहीं आया हो। ओम स्वामी जी, जी यहाँ तो ये लिखा है कि जो सत्व है वो अग्नि का रूप है। ने आपने उसको बदलवाया ना, वो गलत लिखा है, वो गलत लिखा है, उसको बदलवाया है। तो सत्व जो है वो जल का रूप है, और रजस जो है वो अग्नि का, रजस जो है वो अग्नि का रूप में है, और जो तमस जो है वो पृथ्वी का रूप है। हाँ जी, ठीक हो गया। बोलते नहीं है। अल्पना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसका अर्थ हुआ जहाँ पर केवल ज्योति शब्द आया है वो परमात्मा के लिए आया है, और जहाँ ज्योति आदि कहाँ है वहां पर वो सत्व रजतम रूपी प्रकृति को कहा है। वो तो प्रसंग के अनुसार है जी। यहाँ तो ज्योति रूपक्रमा से तो प्रकृति का प्रसंग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ज्योति का अर्थ यहाँ सत्व को ले रहे हैं। केवल ज्योति शब्द आया का मतलब वो प्रसंग के अनुसार देखना होगा। वो ज्योति शब्द केवल ज्योति आते ही हम परमात्मा नहीं लेंगे, वहाँ ज्योति शब्द केवल आते हुए भी वहाँ प्रसंग को देखना होगा। किस प्रसंग में वो ज्योति आया, उस प्रसंग में उस ज्योति का अर्थ वो होगा उस प्रसंग के अनुसार। जी रेशा जी को क्या कहना है?
नमस्ते जी। जी जी मैं पूछ रही, ये बहन जी ने कहा था ना कि ज्योति शब्द परमात्मा के लिए आया है, ये आप बता रहे कि त्रिसंग के। तो यहाँ पर जो यहाँ तो ज्योति आया ना, ये तो प्रकृति के लिए आया ना। अच्छा। और जहां कहीं ज्योति शब्द जिस परमात्मा के प्रसंग में ज्योति आए तो परमात्मा अर्थ हो जाएगा, जीवात्मा के प्रसंग में आया तो ज्योति का अर्थ जीवात्मा हो जाएगा। जिस प्रसंग में आया उसी प्रसंग के अनुसार वो अर्थ होगा उस ज्योति का। अनीता जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी ज्योति रूपक रमा का एक बार दोबारा आप। ज्योति है आरंभ में जिसके, ऐसी प्रकृति को ज्योति रूपक रमा कहते हैं। जी 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 स्वामी जी। प्रकृति सामूहिक, समुदाय का नाम प्रकृति। प्रकृति एक वस्तु नहीं है, समुदाय को प्रकृति शब्द दिया है। उस समुदाय में 3 पदार्थ हैं और पहला पदार्थ है ज्योति अर्थात सत्व। तो सत्व है आरंभ में जिसके, किसके? प्रकृति के। जिस प्रकृति के आरंभ में ज्योति रूपी सत्व है उसको ज्योति रूपक्रमा, ज्योति उपक्रमा कहते हैं। जी जी स्वामी जी धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? वर्मा जी। स्वामी जी नमस्ते। ये एके का क्या तात्पर्य है यहाँ? एके जो सूत्र में है लास्ट में, ये एक वचन है। एके का मतलब कुछ लोग, कुछ लोगों को बोलना हो ना तो एके बोलते हैं। ये संस्कृत का शब्द है ना, एके का मतलब है कुछ लोग। जी स्वामी जी धन्यवाद। वेद प्रिया जी। स्वामी जी इसमें अभी बताया कि सामान्य धर्मों को ही लेना है प्रकृति के, और सामान्य धर्म है सत्व रजतम। नहीं नहीं, इस तरह नहीं देखिएगा। सामान्य धर्म का मतलब है ये जो वचन को लेकर के ये बोला, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, ये जो वचन है इस वचन के अकॉर्डिंग इसको सामान्य धर्म दिखा रहे हैं। वैसे तो विशेष धर्म है, स्वतंत्र रूप से देखेंगे तो सत्व रजतम ये विशेष धर्म है, उस रूप में नहीं देखना। इस प्रसंग में सामान्य धर्म है, अर्थात ये जो प्रकृति अपने जैसी उत्पन्न कर रही ना, स्वरूपा का मतलब है वो सत्वरजतम वाली है, तो जो भी पैदा करेगी वो भी सत्वरजतम वाली होगी। तो यहां सत्वरजतम सामान्य धर्म ये है कि अपने जैसे ही उत्पन्न कर रही है, ये सामान्य धर्म है, क्योंकि उत्पन्न करने वाला तो परमात्मा है। ये बात स्वामी जी सूत्र में भी आया है अविशेषात, तो हमने पहले भी एक बार पढ़ा है प्रकृति अविशेष है। इस रूप में मत देखिए, विशेष अविशेष उस दृष्टि से मत देखिएगा, वैशेषिक दृष्टि नहीं है यहाँ पर। यहाँ ये है कि अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर रही है प्रकृति, तो अपनी जैसी, तो अपनी क्या है वो, अपना स्वरूप क्या है? सत्वरजतम स्वरूप है उसका, उसी स्वरूप वाली संतान को उत्पन्न कर रही है। तो ये जो स्वरूपा है समान रूप वाली, सत्वरजतम रूप वाली सृष्टि को उत्पन्न कर रही है, तो ये सत्वरजतम क्या है? सामान्य धर्म है। मतलब सत्वरजतम जो है कोई कर्ता थोड़ा है, यानी निमित्त कारण थोड़ा है उस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए। उस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कर्ता तो परमात्मा है। फिर ये कौन गुण है? सामान्य धर्म है। इस रूप में आपको देखना है। ठीक है। ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी तथा ही एके साखीना, एके साखीना अर्थ क्या है? नहीं, शाखीना है, शाखी, शाखा वाले। ठीक है। शाखीना का मतलब है शाखा, शाखा वालों को शाखीना कहते हैं। एके शाखीना का मतलब कुछ शाखा वाले, क्योंकि अलग अलग शाखाएं होती ना। वेद की जो है ऋग्वेद की, चारों वेदों की 1027 शाखाएं हैं। कभी सुना होगा आप लोगों ने कि एक एक वेद के बहुत सारी शाखाएं हैं। वो सारी शाखाएं नहीं मिलती हैं, कुछ ही शाखाएं मिलती हैं। तो कुछ शाखा वाले इसको इस तरह पाठ करते हैं, ऐसा बताएं यहाँ पर। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी एक तो ये सत्वरजतम हो गया, गुण हो गया तीनों, और फिर ये लाल रंग, सफेद रंग और कृष्ण
ये जो बताया इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर आ रहा है ना, जैसे ये प्रकाश रूप, एक जल रूप, एक ये थोड़ा सा क्लियर करिए। नहीं, ये जो कहना चाह रहे हैं, देखिए लोहित शुक्ल कृष्ण, लोहित जो है, लोहित सत्व का सिंबल है, सत्व गुण का। देखिए गुण शब्द यहाँ पदार्थवाची है, सत्व गुण का मतलब सत्व पदार्थ का सिंबल है यहाँ पर शुक्ल। रज पदार्थ का सिंबल है लोहित, और तम पदार्थ का सिंबल है कृष्ण। ठीक है, ये सिंबल हो गए। अब लोहित सिंबल भी है, अगर लोहित को देखेंगे, लोहित का मतलब लाल को भी कहते हैं लोहित, तो ये लाल रंग किसका है, तो आप कहेंगे रजोगुण का है। सफेद रंग किसका है, तो आप कहेंगे सत्वगुण का है। ये कृष्ण रंग जो है, काला रंग किसका है, तो तमोगुण का है। ऐसा भी बोल सकते हैं। ओम शांति 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 ही।